Good morning everyone. We were doing our first chapter computer system, and in this chapter we have already discussed what is the full form of computer, what is computer, what is IPO cycle, and what is the basic difference between data and information, and whether data and information are used interchangeably or not. That we have discussed earlier. Now today we are going to discuss the characteristics of the computer, that means the reason for which computers are used very much. I have written 6: speed, accuracy, versatility, diligence, zero IQ and high storage capacity. We will discuss one by one. First one is speed, that means all the work done by the computer is can be done in a very short span of time. You have also observed that आप कोई भी काम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू करवाते हैं और मैनुअली करवाते हैं तो यू कैन चेक कि कंप्यूटर सिस्टम पर कम टाइम लगता है. कैसे? कंसिडर आई हैव 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास. वहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म के एग्जाम है, मार्क्स हैं, सेकेंड टर्म के एग्जाम के मार्क्स हैं, थर्ड टर्म के एग्जाम के मार्क्स हैं और टोटल मुझे कैलकुलेट करना है. मैनुअली आपको एक एक पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, उसके बाद आप एडिशन करेंगे. 50 स्टूडेंट है, आपको ये प्रोसेस 50 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा. बट आई हैव ऑल द मार्क्स, मेरे पास सारे मार्क्स लिखे हुए हैं और मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे फॉर्मूला लगा देती हूँ इक्वल्स टू सम और ये तीनों ऐड कर देती हूँ. आई हैव प्रेस्ड द आंसर, मेरे पास रिजल्ट आ गया और उसी रिजल्ट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी, फिर हैंडल प्रॉपर्टी यूज करूंगी तो सभी का सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा. दैट मीन्स मुझे इस प्रोसेस को सिर्फ एक बार करने की जरूरत पड़ी और बाकी मेरे पास 50 की जगह 100 एंट्रीज भी होती तो सिर्फ मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्टी ही यूज करनी है. सो मैनुअली करने की जगह पे बहुत कम टाइम लगा. इसी वजह से हम कहते हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू काम करवाते हैं सो इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड, बहुत मिनिमम टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाता है. देन एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स the work done by the computer is considered to be 100% accurate. That means वहाँ पे गलती के चांसेस नहीं है. अगर मिस्टेक होती भी है तो वो किसकी वजह से हो सकती है? वो यूज़र की वजह से हो सकती है जिसने डेटा फीड किया है. कंप्यूटर की अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं है, सो ये अपने हिसाब से कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा. हम यूज़र्स हम इनपुट देते हैं तो हमारे इनपुट में अगर कोई प्रॉब्लम है तभी हम आउटपुट जो रिसीव करेंगे वो गलत हो सकता है, अदरवाइज गलत नहीं है. एक्चुअली जो कंप्यूटर है वो एक फीचर फॉलो करता है. वो फीचर क्या है? गीगो. इसका मतलब क्या है? GIGO, गार्बेज इन, गार्बेज इन, गार्बेज आउट. गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब, गार्बेज का मतलब तो कूड़ा, बट यहाँ पे गार्बेज का मतलब वो नहीं है. गार्बेज का मतलब एनी रॉन्ग इनपुट. कोई भी रॉन्ग इनपुट अगर आप देते हैं, मतलब इनपुट कोई भी रॉन्ग इनपुट देते हैं तो आपको आउट मतलब आउटपुट पे भी क्या मिलेगा? रॉन्ग ही रिजल्ट मिलेगा. अगर हम यूजर की तरफ से कोई गलती हुई है तो आउटपुट पे गलती आएगी, अदरवाइज गलती नहीं हो सकती. द रिजल्ट विल बी 100% एक्यूरेट. तो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जो भी काम किया जाता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ होता है. फॉल्ट यूजर एंड पे हो सकता है, इंस्ट्रक्शन फीड करने वाले पे हो सकता है. नेक्स्ट, वर्सटिलिटी. वर्सटिलिटी का मतलब बहुत फॉर्म्स, बहुत टाइप का, डिफरेंट वैरायटी का काम कर रहे हैं. जैसे यू कैन यूज कंप्यूटर इन एजुकेशन, यू आर यूजिंग दीज डेज, इट इज यूज्ड इन मेडिकल, ओके, और इंजीनियरिंग में यूज होता है, डिजाइनिंग में यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, म्यूजिक कंपोजिंग में यूज हो रहा है. सो नंबर ऑफ टास्क हैं जो एक डिवाइस ही कर रहा है या इसको हम यूज करते हैं. इस चीज को हम कहते हैं वर्सेटाइल. दैट मीन्स इट हैज द कैपेबिलिटी टू डू वेरियस फॉर्म्स ऑफ टास्क. अदरवाइज अगर हम ह्यूमन की बात करें वो जनरली 1 या 2 या 3 तरीके के काम जानते हैं, उसके बियॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है. अगर है भी तो शायद इतनी एक्यूरेसी या एफिशिएंसी से नहीं होगा. बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है. जितने भी टाइप के फॉर्म के काम इसके थ्रू हो रहे हैं वो पूरे एफिशिएंसी के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म किए जाते हैं. नेक्स्ट बात इज डिलीजेंस. डिलीजेंस इज अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. डिलीजेंस मीन्स इट नेवर गेट टायर्ड. कोई डिले नहीं है. आप
वर्क इन अ वेरी फास्टर मैनर। उसके बाद वो सेम काम आप देंगे तो थोड़ा सा स्पीड लो हो जाएगी। आप पूरा दिन एक ही काम करवाएंगे तो स्पीड लो 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 और बहुत लो हो जाएगी, और मे बी ह्यूमन आपको रिएक्ट करके बताए कि ही कांट डू और ही और शी कांट एबल टू डू इट एनी मोर एज ही और शी इज टायर्ड। बट डिवाइस के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 24 आवर्स उससे काम लीजिए, जितनी स्पीड पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, जितनी एक्यूरेसी पहले थी उतनी ही एक्यूरेसी बाद में रहेगी। कंप्यूटर डिवाइस आपको कभी भी ये रिएक्ट करके नहीं दिखाएगा दैट यू आर यूजिंग इट फ्रॉम द मॉर्निंग और वो टायर्ड हो गया है। सो डिलीजेंस की वजह से हम इसे बैक टू बैक आवर्स में, मतलब एक के बाद एक काम इनसे करवा सकते हैं। देन जीरो IQ। IQ इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंस क्वेश्चन का मतलब अपना दिमाग यूज करना। जीरो IQ, कंप्यूटर का अपना कोई पर्सनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स दे कैन टेक द डिसीजन, करना है नहीं करना है, किस वे पे जाना है, बट डिवाइसेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसकी अपनी कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं है। आप जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स करेगा वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे लूप होल है इसका इस कैरेक्टरिस्टिक में, बट इसमें इम्प्रूवमेंट की जा रही है रोबोटिक्स वगैरह में जो यूज़ हो रहा है वहाँ पे उसमें भी फीडिंग की जाती है, वो भी प्रोग्रामेबल है, बट कुछ एक्सटेंट तक इंटेलिजेंस है, अदरवाइज डिवाइसेस की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। देन हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब आप लार्ज अमाउंट का डेटा इस पे स्टोर कर सकते हैं फॉर द लेटर यूज। लेटर यूज का मतलब आप काफ़ी टाइम के बाद में भी, ऐसा नहीं एक या दो दिन, आप एक साल के बाद, कुछ मंथ्स के बाद अपना डेटा दोबारा यूज कर सकते हैं और इसको परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। परमानेंटली स्टोरेज भी इसमें पॉसिबल है लेटर यूज के लिए, और शॉर्ट टर्म स्टोरेज भी आप कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है आप डिलीट कर दीजिए। तो कैपेसिटी वाइज मेमोरी, और वो तो अब एक्सपेंडेबल मेमोरी आ रही है, मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको और इन्हेंस कर सकते हैं और अपना डेटा लेटर यूज के लिए सेव करके रख सकते हैं। So this is all about it, the characteristics of the computer, that is speed, accuracy, versatility, diligence, low IQ, high storage, etc. That means काम फास्ट करना, सही करना, बहुत तरीके के काम कर पाना बिना टायर्डनेस के, लेटर यूज के लिए इसको स्टोर करके रखना, बट अपना माइंड ना यूज करना, जैसे इंस्ट्रक्शंस मिली उस हिसाब से। दैट्स इट, थैंक यू।